सो हे एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो मोस्ट कॉमन गलतियां, जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो नीट एस्पिरेंट के द्वारा की जाती हैं और जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए यदि उन्हें सिलेक्शन चाहिए तो कुछ ऐसी गलतियां जो कि यदि जैसे मैं फर्स्ट ड्रॉप में था तो कोई गाइड करने वाला नहीं था तो मैंने की थी, अब मैं वो चाहता हूँ कि वो तुम ना करो, जो कि मैंने सेकेंड ड्रॉप में वो इम्प्रूव किया था। तो उसमें पहली गलती आती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करना। इग्नोर करने का थिंकिंग क्या होती है, यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा यार, अब ऐसे रिलेटेड अगर आने लगे तो इसे तो सब नीट क्रैक कर लेंगे। लेकिन भाई 180 वो जो 200 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से सही में आपको 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल लगेंगे कि यार ये तो मतलब मैंने देखा था यार, मतलब ऐसा लगेगा। अब बिल्कुल एज इट इज़ नहीं आते, एज इट इज़ भी आ जाते हैं 2 से 4, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे कि आप ये PYQ में कर चुके होते हो। 15 से 20 क्वेश्चन की बात नहीं है, इसके अलावा भी 20 से 30 क्वेश्चन, सही सुन रहे हो आप, ये मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ क्योंकि हर साल ये नंबर चेंज होता रहता है। ये क्वेश्चन आपको लिंक्ड मिलेंगे, लाइक मान लो C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये आपने पढ़ी होगी ना। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन आया है पिछले सालों में तो हो सकता है इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसी टॉपिक में से फिर से आ जाए। अब ऐसा नहीं है, मान लो इस बार NCERT के ऊपर की लाइन आई थी तो इस बार हो सकता है नीचे वाली लाइन आ जाए, लेकिन ये सब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर भी C3 C4 साइकिल से आया, इस बार भी उससे क्वेश्चन आ गया। प्लांट ग्रोथ हार्मोन से मान लो पिछली बार भी एक कौन सा होता है, सॉरी मान लो एथिलीन वाले उससे आ गया, फिर से इस बार हो सकता है उससे आ जाए। तो इसीलिए आपको PYQ करने होते हैं। और PYQ का एक और फ़ायदा होता है कि आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि पिछले 10 साल में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर से क्या आ रहा है, एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ज़्यादातर प्लांट किंगडम से एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लांट किंगडम तक कई बार ऐसा होता है कि फीचर दे के एग्जाम्पल पूछ लिया, अगले साल क्या पता वो एग्जाम्पल दे के उसका फीचर पूछ ले। तो PYQ को इग्नोर नहीं करना। सेकंड मिस्टेक, NCERT को इग्नोर करना। हाँ, बहुत से लोग जस्ट इसलिए इग्नोर कर देते क्योंकि टीचर क्लास में यही बोलते हैं हमारे नोट्स सफिशिएंट है, हमारे नोट्स सफिशिएंट है, हमारे नोट्स में पूरी NCERT है, हमारे नोट्स में ये। भाई पूरी NCERT नहीं हो सकती, NCERT है। मैंने अभी नोट्स पढ़े थे ज़ूलॉजी के फर्स्ट ड्रॉप में, तो सिर्फ नोट्स पढ़े थे ऐसे ही सुन के कि NCERT पूरे नोट्स में है, लेकिन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो मेरे से नहीं बने क्योंकि वो एक वर्ड चेंज हो जाता है जो कि नोट्स में इंक्लूड नहीं होता है। वो यदि आपने वो लाइन रटी थी तब आपके दिमाग में हिट करेगी, और वो 1 से 2 बार नहीं पढ़नी है NCERT। मैं तो कह रहा हूँ बस 1 से 2 से 3 बार, जितने भी बार आपको नोट्स में याद हो जाए उतने बार आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके बाद सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। जब भी टेस्ट आए एक बार नोट्स से गो थ्रू होना, 2 से 3 बार NCERT पढ़नी उस चैप्टर की। तो अब उनकी बात कर लेते हैं जो फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे हैं। तो जो फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे भाई साहब, तुम भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फॉर्मूला शीट बनानी है ताकि एक जगह एक स्थान पर आपके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों, जिससे क्या हो कि आपका जब भी एग्ज़ाम हो ना तो आप एक बार, मतलब एग्ज़ाम हो पहले तो टेस्ट होगा ना, तो टेस्ट के पहले आप फॉर्मूला शीट ही रिवाइज़ कर पाओगे 5 से 10 मिनट पहले। पूरा चैप्टर पूरा फिर से वो नोट्स नहीं पढ़ पाओ कहाँ आपने हाईलाइट कर रखा है। तो फॉर्मूला शीट बनानी ही बनानी है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए और साथ में आपकी फिज़िक्स के लिए। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट आप बना सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे क्या है आप जो रिएक्शन होती है वो बहुत जल्दी आप रिवाइज़ कर सकते हो। रोज़ अगर आपने 30 मिनट भी निकाल लिया ना, तो एक महीने अगर आपने 30 मिनट करके वो पेजेस रिवाइज़ कर लिए, 4 से 5 पेज में छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो रिएक्शंस को, सही बता रहा हूँ 1 महीने में आपको रट जाएंगी चीज़ें, है ना। और इनऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शन होते हैं वो आपको इंक्लूड करना है शॉर्ट नोट में। साथ ही में आपको अपने बायोलॉजी में जो कि एग्जाम्पल वाले चैप्टर हुए जैसे मॉर्फोलॉजी, है ना, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनके एग्जाम्पल एक जगह पर लिख लेने। बहुत ज़्यादा लोग इसको अवॉइड करते हैं, तो ये चीज़ आपको अवॉइड नहीं करनी है। और एक और लाइक 4th नंबर, अगर है आप नंबर देख लेना कौन सा है, टेस्ट ना देना। लाइक सिलेबस में सही बताऊँ ना, कभी पूरा नहीं होता। आप किसी का, मतलब मेरा वीडियो पे विश्वास नहीं हो रहा, आप किसी की जिसने 650 स्कोर किया, 700 स्कोर किया है, अगर उसने भी यूट्यूब पर वीडियो डाली है तो उससे पूछना टेस्ट में आप कैसे करते थे, वो भी यही कहेगा कि भाई टेस्ट में कभी भी अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो एक ना एक चैप्टर छूट जाता है या उसके टॉपिक छूट जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप टेस्ट नहीं दो। एटलीस्ट अगर आपने 10 में से 5 भी चैप्टर कर रखे हैं तो आपको 5 चैप्टर का पता तो लगेगा कि ये 5 चैप्टर अगर मैंने पढ़े हैं
तो क्या मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ना अलग बात होता है, जब टेस्ट परफॉर्म करो तो अलग होता है, वहाँ माइंडसेट, वहाँ दिमाग वैसे काम नहीं करता, वहाँ नॉट एक्सेप्ट, ये कुछ आपने पढ़ रखा होता है सही के लिए, वहाँ नॉट पूछ लेते हैं कि क्या गलत है, क्या एक्सेप्ट, ये नहीं हो सकता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आप सीखोगे जब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट नहीं दिए आपने, एग्ज़ाम में डायरेक्ट अगर बैठोगे तो सही में आपको अप्रोच भी नहीं आएगी, कौन सा मतलब लोग पूछते हैं ना, जैसे मेरे को भी शुरू में डाउट होता था जब मैं लोगों की वीडियोस देखता था कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो स्किप करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं सोचता था भाई कैसे स्किप करते हैं, है ना, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि स्किप कैसे करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देता रहा, मॉक टेस्ट जब 20 से 30 40 ऐसे दे दिए, फिर पता चलता है अच्छा ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, अच्छा ये वाला, मतलब जब आप मॉक टेस्ट दोगे जब आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, किस में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, किस में आपको स्किप करना होता है लास्ट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, क्या क्या गलतियाँ मेन होती हैं वो। और एक और, खुद पर बिलीव नहीं होना। लोग तो कहते ही रहेंगे कि आपसे नहीं होगा। मान लो 80-100 नंबर आए हैं आपके, है ना, मेरे भी जब 80-100 आए थे तो खैर मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था ना, और सबसे सही यही पॉइंट था ना, मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था, किसी को पता ही नहीं था कि इसके 80, मतलब मुझे खुद पता था कि मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे मतलब मैं जा सकता हूँ 80 से, क्योंकि मैंने आपको तो चलो एक वीडियो मिल गई कि 80 से बंदा गया है ना, मेरे पास तो नहीं थी ना, कोई प्रूफ नहीं था कि 80 से सिलेक्ट होते भी हैं। हिंदी मीडियम वाला सेलेक्ट हो सकता है इंग्लिश का बैच लेके, प्रूफ नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने किया। तो मैंने खुद की स्टोरी क्रिएट की जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आपको एटलीस्ट पता चल गया ना कि 80 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। मुझे वो चीज़ भी पता नहीं थी, फिर भी किया। तो ये होता है सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर खुद में विश्वास है तो आप कर जाओगे। अगर आप डाउटफुल रहे ना तो आपके इस बार हो सकता है 600 भी आए हो, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डाउट में ही रह गए, आप सोचते ही रह गए। सोचना कम है, करना ज़्यादा। और एक और चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा 10 से 15 मिनट की, जैसे अभी मैं जस्ट क्या सुबह थोड़ा योगा किया है, थोड़ी सी एक्सरसाइज की है, ये आप अपनी लाइफस्टाइल में डाल दो। मैं ये नहीं बोलूँगा आप जिम जाओ, आप किसी योगा सेंटर जाओ, खुद जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये वाली एक्सरसाइज हुई योगा, और कुछ नॉर्मल जंपिंग वाली एक्सरसाइज हुई, आप गूगल पर भी देख सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 मिनट कर लो बस सुबह उठ के, एक रिफ्रेशमेंट फील होगा। ठीक है, अगर मान लो पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हो। इन चीज़ों को आपको फ़ायदा बेनिफिट्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो करना। मेरे को कोई 1-2 मिस्टेक और ध्यान आती है तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो 4 से 5 बताई बहुत लोग करते हैं, तो इसको ध्यान रखना। हाँ, एक और अभी भी यदि कोई बार मतलब 5 से 6 महीने हो गए होंगे आपको आपकी कोचिंग ज्वाइन करे हुए, यदि अभी भी कोई टीचर चेंज कर रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री से 3 महीने पढ़ने के बाद समझ नहीं है, जबकि गलती तुम्हारी थी, तुमने रिवीजन नहीं किया, तुमने डीपीपी नहीं लगाई, तुमने प्रॉपर अच्छे से डेली रिवीजन नहीं किया था ना, तुमने टेस्ट दिए थे उससे रिलेटेड, तो तुम कह रहे हो टीचर खराब है। नहीं, तुम खराब हो। अब तुम क्या करोगे, तुम टीचर बदल लोगे, उस टीचर फिर 3 महीने दोगे, लास्ट में जाके पता चलेगा भाई वही टीचर अच्छा था। तो बस इसीलिए टीचर चेंज नहीं करने हैं। एक टीचर के लेक्चर देखो, समझ अगर आ रहे हैं, अगर तुम्हें मान लो उनका पहला चैप्टर समझ आया, मतलब तुम उस टीचर से समझ सकते हो, तुम उन टीचर से आराम से समझ सकते हो। अब बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो टीचर तो लाखों बच्चों को हर साल पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों सेलेक्ट नहीं होते, खुद के एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार समझ जाओ कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस अब उनको ही फॉलो करना है। ये नहीं कि 4 चैप्टर उनसे पढ़ लिए, 3 किसी और से, 2 किसी और से, ऐसा करोगे तो सच में कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि वो टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं कि कुछ चीज़ें वो होती हैं वो बात के लिए छोड़ देते हैं कि ये कंसेप्ट मैंने ऐसे समझाया था तो इससे रिलेटेड अगला टॉपिक भी समझा सकता हूँ मैं। मान लो ग्रेविटेशन किसी चैप्टर में पढ़ाया तो तुम उसी टीचर से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये वाले चैप्टर पढ़ो, क्योंकि वो अप्रोच सेम रहेगी। अब तुम 11 किसी और से, 12 किसी और से पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो टीचर चेंज अब नहीं करना, इस स्टेज पर आकर बिल्कुल भी टीचर चेंज नहीं करने हैं। अब 5 से 6 महीने बचे हैं, देखो यार। अब अगर तुम ये सब अभी भी कर रहे हो, इसीलिए मैंने एक बता दिया है कि ये गलतियाँ क्योंकि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में की थी, है ना, ये मैंने बता रखी है तुम्हें। इसीलिए कह रहा हूँ कि बस एक टीचर पे फोकस करो, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी। अभी भी कई लोग वही देखो 9 से 10 घंटे, देखो अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की सेल्फ स्टडी यार बहुत कम होंगे। क्या पता वो पढ़ते ही ना हो, सिर्फ लेक्चर देखा हो बस फॉर्मेलिटी ख़त्म। भाई सेल्फ स्टडी यार बढ़ाने पड़ेंगे। जितना आप मान लो 8 से 9 घंटे का वो लेक्चर देख रहे हो ना, तो कम से कम 5 से 6 घंटा भाई चाहिए ही चाहिए सेल्फ स्टडी। नहीं करोगे तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा वो आपका जो है ना बहुत ज़्यादा आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाए। किस चीज़ का? रिवीजन ना करने का। आपने बहुत सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं, आप वो पढ़ ही नहीं रहे हो, आप जस्ट जो आज हो रहा है वो बस कर रहे हो, तो इससे आपको ये नहीं होगा वो पुराने चैप्टर आप भूल जाओगे।
समझ रहे हो ना। पुराने चैप्टर आप आराम से भूल जाओगे, कोई 1 महीने बाद आपको ध्यान भी नहीं आएगा आपने उस चैप्टर में पढ़ा क्या था, बहुत रेयर चीज़ें याद होंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो। सेल्फ स्टडी यार बढ़ा लो। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ये गलती की थी, सेल्फ स्टडी यार बहुत कम कर रखे थे मैंने, मुझे बहुत दिक्कत गई थी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी यार बढ़ाओ और प्रॉपर रिवीजन का एक रखो कि इस संडे ये चैप्टर रिवाइज करूंगा, इस संडे ये चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, टेस्ट को अच्छे से फॉलो करना। इसीलिए तो मैंने बता दिया, पहले ही टेस्ट बता दिया, तो टेस्ट के हिसाब से आप पढ़ोगे ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तो आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो आपने पुराने चैप्टर पढ़ रखे थे, अच्छे से पढ़ रखे थे, उनको वीक नहीं पढ़ने देना, उनको टाइम पर रिवाइज करना। जब आपको लगे आप ये भूल चुके हो, अब ऐसा कोई नहीं होता कि 10 दिन बाद रिवाइज करना, 5 दिन बाद, जब आपको लगे आप भूल चुके हो आपको तब रिवाइज करना है। ठीक है, और बस इतनी चीज़ें थी, अब बस पढ़ाई करो। ठीक है, इतनी चीज़ें थी आपको ये अवॉइड करनी। और ये लिख लो यार, लिख लो। फिर से आप यही गलती अगर दोहराओगे तो ये गलत बात होगी, आपने वीडियो भी देख ली उससे रिलेटेड, तो ये चीज़ मत करना। थैंक यू सो मच।